हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, ये आज का टॉपिक होने वाला है। आज उनकी फीलिंग्स में क्या चेंज आया है। आपके पर्सन अगर आपसे गुस्सा है, नाराज़ है, जो भी है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या ब्लॉक सिचुएशन, चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि उनकी फीलिंग्स और भावनाएँ क्या है इस वक्त। आपके पार्टनर आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं और उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। सो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा इस वीडियो को। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर देखिए स्क्रीन के ऊपर है। ओके, लाइक करना बहुत ज़रूरी है और कमेंट करना 1111 या हर हर महादेव। तो सबसे पहला जो कार्ड है वो है खुशी का। आपके पार्टनर खुशी चाहते हैं। अभी हो सकता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से तंग आ चुके हैं या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अभी उनके ऊपर भारी पड़ रहा है, उनको नहीं चाहिए, नो कॉन्टैक्ट नहीं चलाना है। अभी वो कॉन्टैक्ट में आना चाहते हैं या फिर आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं, या पर्सन की इच्छा ये है कि आपके साथ रीयूनियन करें। अभी बहुत हो चुका है, ठीक है। तो मुझे कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी पॉजिटिव लग रही है। पहला ही कार्ड है, सो पहला कार्ड एक संकेत होता है कि आपके जीवन में क्या आ रहा है। आपके जीवन में खुशी आ रही है, आपके जीवन में रीयूनियन आ रहा है, आपके जीवन में आपकी कोई इच्छा पूरी होती हुई नज़र आती है। आप जैसा सोचते थे, आप जैसा मैनिफेस्ट करते थे, वैसी चीज़ें हो रही हैं। सो एक तो आपके घर में खुशी आ रही है, आपके जीवन में खुशी आ रही है, आप दोनों की लाइफ में खुशी आ रही है। सो दिस इज़ पॉजिटिव। वो मिलना चाहते हैं या फिर आपके साथ रिश्ता चाहते हैं। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। हर हर महादेव। शिव शक्ति मुझे प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। किंग ऑफ पेंटिकल्स देखने की कोशिश करें। प्लीज़ अपने पार्टनर को याद करके देखिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आपके साथ मैच करे। 4 ऑफ सोर्ड्स, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। 3 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्ट्रेस, चैरियट। क्या बात है। कैंसर और पाइसेस, मीन राशि और कर्क राशि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है। हेरोफेंट, वाओ, सब मेजर अरकाना से कार्ड्स आए हैं। टेम्परेंस, क्या बात। धनु राशि भी यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई देती है। सबसे पहले अगर मैं बताऊँ ना आपके दिल में जो इस इंसान के लिए प्यार है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। इस इंसान को आप बहुत चाहते हो, आप कहना नहीं चाहते। देखिए थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है। थ्रोट चक्र आपका ब्लॉक्ड है, ठीक है, आपका ब्लॉक्ड हो गया है थ्रोट चक्र, क्योंकि आपको बहुत कुछ कहना तो है लेकिन आप अपने आप को रोक रहे हो। इस इंसान से जाकर आपको मिलना भी है, उनसे पूछना भी है कि ये क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ, या हम दोनों का अच्छा रिश्ता था क्या, तुम्हारा क्या कहना है, या तुम आखिर में चाहते क्या हो। बहुत कुछ कहना चाहते हो या पूछना चाहते हो इस इंसान को, और आपको लगता है कि रिश्ता टूटे तो टूटे लेकिन मुझे पूछना है। तो कहीं ना कहीं वो एक एनर्जी यहाँ पर मुझे फील हो रही है आपकी कि इस इंसान से आप बातचीत करना चाहते हो और पूछना चाहते हो। आखिरी बार, चाहे वो आखिरी बार क्यों ना हो, आप पूछना चाहते हो कि आखिर में तुम चाहते क्या हो और ये सारी तकलीफ़ें मुझे क्यों। मैंने तो तुमसे प्यार किया है तो क्यों, मतलब मैं तुम्हारे लिए मैं बदल गई या मैं बदल गया, खुद को मैंने बदला, या तुम जो तुमने कहा वो सारी चीज़ें मैंने की है, सारी बातें मैंने की हैं, तो अभी क्या तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। तो कहीं ना कहीं आप ये फील कर रहे हो कि आप जाकर उनको पूछें, ठीक है, आप मूव ऑन करने से पहले उनको पूछें। अगर वो कहते हैं कि नहीं चाहिए रिश्ता या नहीं होगा रिश्ता, तब भी आप उनके मुँह से सुनना चाहते हो। लेकिन ये चुप रहना, ये ब्लॉक करके रख देना, कोई रिप्लाई ना देना, इससे क्या पता चलेगा, कुछ भी तो नहीं। ओके, सो यू वांट अ क्लियर आंसर। आपको ना आज की रीडिंग में ऐसा दिखाई देता है कि आपको एक ना क्लियर आंसर चाहिए, एक क्लियर जवाब चाहिए, चाहे वो आखिरी जवाब क्यों ना हो आपकी पर्सन की तरफ से। आप वही चाहते हो कि मुझे बताओ भाई, मुझे बताओ, मुझे अटका कर मत रखो। प्यार है तो है, नहीं है तो नहीं है, ख़त्म करो, चलो
सब कुछ डिलीट करो, तुम मेरा नंबर डिलीट करो, मैं तुम्हारा नंबर डिलीट कर, तो कहीं ना कहीं मतलब द एंड जो होता है ना वो ऐसा ही होता है कि तुम नंबर से सब कुछ डिलीट, मतलब डिलीट, उस इंसान की कुछ भी यादें नहीं रखनी चाहिए। कुछ लोग तो होते हैं ना, उनके दिए हुए तोहफे भी फेंक देते हैं, जला देते हैं, कुछ भी कर देते हैं कि जाओ, मैंने छोड़ दिया सब कुछ, नहीं चाहिए मेरा प्यार, ठीक है तुम जाओ, चले जाओ। सो आपकी एनर्जी आज बहुत ज़्यादा मजबूत मुझे दिखाई देती है। आपकी एनर्जी में आर या पार की एनर्जी दिखाई देती है कि आप अभी इस वक्त इस इंसान को लेकर आप अटके हुए नहीं रहना चाहते या कमज़ोर नहीं बनना चाहते, बल्कि आप अपनी ज़िंदगी में इस इंसान के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। अगर ये नहीं चाहते आपके साथ आगे बढ़ना तो आप अकेले भी आगे बढ़ सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है ना कि आप इस इंसान को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत कुछ चाहते हो, ठीक है, दैट इज़ व्हाट आई फील। नेक्स्ट एनर्जी जो मुझे दिखाई देती है कि चैरियट का कार्ड मुझे ये कहता है कि इस इंसान के ऊपर आपको भरोसा भी है, एक साइड में आपको भरोसा भी है कि कुछ भी हो जाए ये पर्सन का मन बदलेगा, या कुछ भी हो जाए ये व्यक्ति आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। इन्होंने बहुत समय बिताया आपके साथ या बहुत कुछ वादे किए, मतलब आप हमेशा क्या होता है ना, आप मूव ऑन करने के बारे में सोचते हो, फिर आप पुरानी बातों में चले जाते हो और भावुक हो जाते हो। नहीं यार, उसने मेरे को ऐसा कहा था, उसने मुझे ये वादा किया था, अभी हो सकता है कि वो बदल गया या हो सकता है कि वो किसी परेशानी में है, तो आप मौके पर मौके दे रहे हो, इस रिश्ते को ना बहुत चांसेस दे रहे हो, एक उम्मीद अभी भी लगाए बैठे हो कि सब कुछ सही होगा, सब कुछ ठीक होगा। दैट इज़ वॉट आई फील, ओके। अगर मैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ में देखूं तो डेफिनेटली ये पर्सन के पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन प्यार की कमी आज वो महसूस कर रहे हैं। बिकॉज सबसे पहला कार्ड जो आया था वो है आपकी ज़रूरत इस इंसान को पड़ चुकी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये कहता है कि इस इंसान के पास पैसे हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि ये आपको पैसे देने वाले हैं, या फिर ये पर्सन आपसे मिलकर ये कहना चाहते हैं ना कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ हो गया, मैं सेटल हो गया या सेटल हो गई, अभी मैं रेडी हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो बातें आप दोनों के रिश्ते के वक्त जो नहीं हो रही थी, या जो चीज़ें आप दोनों के दरमियान प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी, वो कहीं ना कहीं साफ़ होती हुई नज़र आती है मुझे, ओके। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ 4-4 की एनर्जी भले है यहाँ पर, लेकिन इट इज़ शोइंग मी कि एक नई शुरुआत करना आपके पर्सन को इतना आसान नहीं लगता है, ओके। इनको आज ऐसी फीलिंग्स है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं आपकी तरफ से कुछ मैसेज आ जाए, आपकी तरफ से कुछ उनको सिग्नल मिल जाए। ये पर्सन ऐसा भी लगता है मुझे कि आजकल वो सोशल मीडिया से भी दूर है, जैसे कि इस इंसान ने फ़ोन उठाकर कहीं दूर रखा, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे सोचने दो। सोच तो रहे हैं, दिस कार्ड इज़ अबाउट थिंकिंग, सोच तो रही हैं, एक्शन यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और इनको दिक्कतें हो रही हैं, इनको तकलीफ़ें हो रही हैं, और ये पर्सन ने, मुझे लगता है कि सब कुछ ईश्वर के, जैसे कहते हैं ना कि इंसान से जब होता नहीं तो हम ईश्वर के हाथ में डाल देते हैं कि ईश्वर तुम ही करो जो करना है सही, या जो मेरे लिए अच्छा है वो तुम ही जानते हो। तो कहीं ना कहीं उस टाइप की एनर्जी आपके पर्सन की दिखाई देती है। लेकिन क्या ये पर्सन आपके साथ रिश्ता चाहते हैं, या क्या आगे चांसेस हैं इस रिश्ते में कि वो आपका हाथ थामे या वापस आएँ? सो या देयर आर चांसेस ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल, यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनमें से ज़्यादा लोगों के लिए यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर या फिर एक प्रपोजल के साथ ये पर्सन आपके ज़िंदगी में आने की कोशिश करेंगे। बिकॉज देयर इज़ एस ऑफ पेंटिकल्स, एक नई शुरुआत, एक नया घर बसते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और जैसे मैंने कहा ना कि ये रीडिंग सिंगल्स के लिए भी है, ये रीडिंग मैरिड के लिए भी है, एक्स्ट्रा मैरिटल अगर है आपका तो उसके लिए भी है, या जिस भी रिश्ते में आप हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जिस भी रिश्ते में आप हैं उनके लिए रीडिंग है। सो आज मुझे लगता है ना कि इस इंसान को ये फील हो रहा है कि उनको आपका दिल जीतना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका दिल तोड़ा है इस इंसान ने, या इनकी वजह से आपका दिल टूटा है, और आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया था इस इंसान ने, आपके पर्सन ने। तो आप आज आपको वो बताना चाहते हैं या यकीन दिलाना चाहते हैं कि यस, उनको भी आपसे प्यार है, और अभी उनका हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा, आई कैन सी इट इज़ एक्टिवेटेड। मतलब अगर वो दिल से सोच रहे हैं तो दिमाग से भी वही सोच रहे हैं। अगर ये चाहते हैं आपके साथ रिश्ता तो दिल और दिमाग से ही चाहते हैं कि आपके साथ रिश्ता हो, ठीक है। आप अभी ज़बरदस्ती आपको करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे साथ रिश्ता रखो, इनको रिश्ता चाहिए आपके साथ। यू कैन सी बोथ कप्स,
वो दोनों को मतलब कहीं ना कहीं खुश देखना, अपने आप को भी खुश देखना चाहते हैं, आपको भी वो खुश देखना चाहते हैं। हो सकता है कि पहले से आप ही उनको प्यार दे रहे थे, उनकी तरफ से आपको नहीं मिल रहा था, वक्त नहीं मिल रहा था, प्यार नहीं मिल रहा था, और इसकी वजह से रिश्ता कमज़ोर हो गया, टूट गया, वॉटेवर। लेकिन आज अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स यही है कि इस इंसान ने सोचा समझा, इसके ऊपर गौर किया है, बहुत वक्त लिया है कुछ डिसीजन लेने के लिए। देन द डिसीजन इज़ अ लॉन्ग टर्म फ्यूचर। अगर 3 ऑफ वॉन्ड्स हैं तो ये इनका दिल कहीं पर भी नहीं लग रहा है, ना काम में, अगर वो कहीं दूर चले गए हैं काम के सिलसिले में तो वहाँ पर भी उनका दिल नहीं लग रहा है। सो दिस कार्ड इज़ टेलिंग मी कि इनका दिल किसी भी हाल में कहीं पर भी नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं है कि वो आपसे नफ़रत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो आपके ऊपर गुस्सा है, लेकिन उनको एक खालीपन महसूस हो रहा है, एक अकेलापन महसूस तो हो रहा है। और जब भी इंसान अकेला रहता है ना, उसी व्यक्ति को याद करता है जो उसके दिल में है। तो शायद ये व्यक्ति आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि आप दोनों का रिश्ता एक अलग लेवल का रिश्ता रहा है। ये सिर्फ डेटिंग का रिश्ता नहीं है कि आप इस इंसान ने आपको डेट किया या आपने उनको डेट किया, ये नहीं है। यहाँ पर प्यार वाला रिश्ता ही है। यहाँ पर दिल में फीलिंग्स नज़र आती हैं। ओके, सो एस ऑफ पेंटिकल्स, इट इज़ शोइंग मी अ डिवाइन कनेक्शन, या फिर हो सकता है कि डिवाइन काम कर रहे हैं, आपके डिवाइन एनर्जीज़ काम कर रहे हैं आपके जीवन में, और दोनों को एक करने पर यहाँ पर उनका योगदान है। एंड देन देयर इज़ हेरोफेंट। हेरोफेंट की एनर्जी ऐसी है कि अपनी अकल का इस्तेमाल करके ये पर्सन आपके लिए कोई स्टैंड लेते हुए नज़र आते हैं, मतलब अपनी दिल की सुन के। अगेन इट इज़ शोइंग मी सेम थिंग। ये पर्सन इतने हो सकता है ना, ये एक प्रोफेसर है, ये शिक्षक है, टीचर है, या फिर ये पर्सन ट्यूशन पढ़ाते हैं, ये व्यक्ति कहीं लेक्चर देने जाते हैं, ये बड़े बड़े सेमिनार्स लेते हैं, वहाँ पर कुछ पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में कुछ पढ़ाते हैं, या फिर ये लॉयर जज हो सकते हैं। ठीक है, सो इनके पास नॉलेज है। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन उल्लू है, उनके पास दिमाग नहीं है, इनके पास दिमाग है। लेकिन प्यार के मामले में मुझे पता नहीं क्यों ये पीछे बढ़ जाते हैं, या फिर इनका गुरूर बीच में आ जाता है, इनका घमंड बीच में आ जाता है। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी एनर्जी घमंडी ईगो की भी है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे क्यों पता नहीं आज की एनर्जी में ऐसा फील होता है कि इस इंसान के दिल में आपने जगह बना ली है। ओके, डोंट फॉरगेट अबाउट दैट कि दिस पर्सन कैन नेवर फॉरगेट यू। मतलब आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसने ना इनके जीवन में इम्पैक्ट किया है। चाहे आप 2 महीने में इनके साथ रिश्ते में रहे हो, या 2 साल या 20 साल, वॉटेवर, इस इंसान के दिल में एक जगह बनाई है। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, हमको वो छोड़कर जाते हैं, लेकिन उनकी यादें हमेशा आती रहती हैं हमको। अरे उसने ऐसा किया था मेरे साथ, या वो मेरे साथ था तो कितना अच्छा था। तो ये वो यहाँ पर एनर्जी है कि आपने जो भी वक्त बिताया इस इंसान के साथ, वो उनको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। मतलब यू आर अ स्पेशल पर्सन स्टिल इन फॉर दिस पर्सन। मतलब आपके व्यक्ति के लिए, आपके पार्टनर के लिए आज भी आप एक स्पेशल पर्सन हो। आपकी यादें इस इंसान के दिल और दिमाग में अभी भी हैं, जिसे निकालना, जिसे भुलाना और आगे बढ़ना ये मुमकिन नहीं हो रहा है आपके पर्सन को। इसीलिए मैंने कहा कि रीयूनियन के चांसेस स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं आज। अभी रीयूनियन कब होगा? किसी ने मुझे कमेंट करके बताया था कि आप टाइमिंग भी बताया करो। मैं हमेशा टाइमिंग बताने की कोशिश तो करता हूँ। अगर आप पूरा रीडिंग नहीं सुनते हैं तो आपकी मर्ज़ी, ओके। लेकिन मैं अगर टाइमिंग बताता हूँ तो ऐसा नहीं है कि इस वक्त बताता हूँ, वो कभी भी आ जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे जो क्लियरली नज़र आता है, नंबर 4 रिफ्लेक्ट कर रहा है अगले 4 दिन में कॉल मैसेजेस, अगले 4 हफ्ते में कॉल मैसेजेस आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए 22 दिन के अंदर कॉल मैसेजेस आने के स्ट्रांगली चांसेस नज़र आते हैं। ये पर्सन सडनली, मतलब कुछ प्लानिंग करते हुए भी दिखाई देते हैं। तो सडनली इनका कोई मैसेज आ सकता है कि मैं तुम्हारे शहर में हूँ, आकर मिलो, और आप भी सोच में पड़ जाओगे ये क्या है, 2 साल से बात नहीं, अचानक इसको मिलना है मेरे से। तो ये अचानक सडनली चीज़ें हो सकती है क्योंकि ये प्लानिंग करते जा रहे हैं। आपको पता भी नहीं है कि आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, आपके बारे में पूरी जानकारी इनको है कि आपकी ज़िंदगी में कोई है या आप अभी भी सिंगल हो, क्या नहीं करते हो, कहाँ जॉब कर रहे हो, जॉब अगर आपने चेंज किया
तब भी इनको पूरी पूरी जानकारी है, ऐसा दिखाई देता है। सो नंबर 2 आपके लिए लकी हो सकता है, नंबर 7, नंबर 5, नंबर 14, नंबर 3, नंबर 1, ओके, और 4 मैंने कहा था, और 14 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, लकी हो सकता है, कुछ ना कुछ संकेत दे रहे हैं। राशियाँ तो मैंने बता दी आपको सारी जो इम्पोर्टेंट आई है, लेकिन एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यहाँ पर राशि स्ट्रांगली मुझे नज़र आती है। ठीक है, तो चलिए और कुछ कार्ड्स लेते हैं और देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन की राइट नाउ हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या है, और उसके बाद हम देखने की कोशिश करेंगे कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, या कहाँ पर मुलाकात हो सकती है, या उन्होंने क्या प्लान किया है। ऑब्सेशन है, देखिए अपने आप कार्ड गिरा है जो कि ऑब्सेशन का कार्ड है। ऑब्सेशन का कार्ड ये कहता है कि ये पर्सन को अभी भी आपकी तरफ आकर्षण है, अट्रैक्शन है, एडिक्शन है आपका। एक होता है ऑब्सेशन का मतलब होता है ना हद से ज़्यादा किसी के बारे में सोचना, या एक पाने की ज़िद होती है, उसको भी ऑब्सेशन कहते हैं कि वो मुझे चाहिए, या उसको मैं नहीं छोड़ सकता, उसको मैं नहीं छोड़ सकती। ठीक है, पीछे बढ़ जाना, तो वो यहाँ पर ज़िद, उनकी आपको पाने की ज़िद मुझे, या ऑब्सेशन आपके लिए नज़र आता है। इसी का मतलब है कि किसी और के साथ वो आपको बर्दाश्त नहीं कर सकते। कमाल है भाई, किसी और के साथ भी आपको बर्दाश्त नहीं कर सकते, और ख़ुद भी आपको पूरी तरीके से ना अपना रहे हैं, ना पूरी तरीके से आपको वो छोड़ रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं फंसते जा रहे हो आप, यहाँ पर आप ही फंस रहे हो, क्योंकि ये पर्सन ना पूरी तरीके से आपको कुछ क्लैरिटी दे रहे, ना पूरी तरीके से आपको छोड़ पा रहे हैं, तो कुछ भी नहीं हो रहा है। फाउंडेशन देखिए, अभी अगर मैंने ये कहा कि ये पर्सन पूरी तरीके से मूव ऑन नहीं कर रहे, पूरी तरीके से इस रिश्ते को एंड भी नहीं कर रहे, लेकिन नाउ दिस इज़ फाउंडेशन। अभी फिर से एक रीस्टार्ट करने की उम्मीद इस इंसान की हो सकती है, क्योंकि जब आप कहते हैं ना कि पायदान जो है या फाउंडेशन जो है किसी भी इमारत का, किसी भी बिल्डिंग का, अगर वो मजबूत है तो ऊपर वाली मंजिल मजबूत हो जाती है। तो इनको ये लगता है कि फाउंडेशन ही हमारा कमज़ोर था, यानी कि दोनों के रिश्ते में कमज़ोर रिश्ता बन चुका था, और इसलिए वो आगे नहीं बढ़ सका। अगर वो रिश्ते को अगर पॉजिटिव बनाएं, स्ट्रॉन्ग बनाएं और एफ़र्ट्स डालें, मेहनत करें, तो दोनों का रिश्ता कामयाब हो सकता है। सो मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके साथ एक फैमिली चाहते हैं, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर चाहते हैं, और अपने दिल से चाहते हैं। यहाँ पर आज कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन या ये सारी चीज़ें मुझे नहीं नज़र आती है। ठीक है, हो सकता है कि फैमिली मान चुकी है, जिनके फैमिली प्रॉब्लम्स थे, जिनकी भी लाइफ में फैमिली प्रॉब्लम चल रहे थे, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए उनके परिवार की वजह से, उनके परिवार ने उनके कान भरे, या उनके परिवार ने उनको मना कर दिया इस रिश्ते के लिए, इसलिए वो दूर रहने लगे, या परिवार ने उनको कुछ कह दिया। सो उस बातों में आकर आपके पर्सन आपसे दूर रहने लगा, हो सकता है। सो अगर ये चीज़ें थी तो भी वो ख़त्म हो रही है। हो सकता है कि परिवार वाले मान गए, या अगर परिवार वाले नहीं माने तो आज इस इंसान को खुद लगता है कि उनकी लाइफ है, उनका डिसीजन होना चाहिए। परिवार वाले आज हैं, कल नहीं होंगे उनके साथ, आप हमेशा साथ रहोगे। तो शायद वो एक यहाँ पर मुझे उनकी एनर्जी नज़र आती है कि आज अपनी दिल की सुन रहे हैं, या अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और इसके कारण आपके लिए कोई डिसीजन लिया है, या आपके लिए कोई फ़ैसला लिया है। पर्सपेक्टिव अभी मुझे लगता है कि उनका नज़रिया जो है ना इस रिश्ते की तरफ देखने का, हो सकता है कि पहला उनको एक टाइम पास का रिश्ता लगा, या फ्लर्टिंग का रिश्ता लगा, या फिज़िकल रिलेशनशिप, फिज़िकल अट्रैक्शन का रिश्ता लगा, दिल का रिश्ता लगा या नहीं लगा, लेकिन आज तो है। आज उनको ये लगता है कि इस रिश्ते में हैप्पीनेस है, आपके साथ वो खुश हैं, या फिर आप अगर उनकी ज़िंदगी में हैं तो सब कुछ सही है, तो क्यों ना इस रिश्ते को कंटिन्यू करें। ओके, सो या दिस पर्सन इज़ थिंकिंग वेरी मच अबाउट यू इन अ पॉजिटिव वे, डेफिनेटली इन अ पॉजिटिव वे, कि इस रिश्ते को एक मौका देना ही चाहिए, या इस रिश्ते को लेकर आगे बढ़ना ही चाहिए। ओके, शैलो, मैंने कहा ना कि देखिए आपकी ज़िंदगी में कितने लोग आते हैं, कितने लोग जाते हैं। कुछ ही लोग होते हैं ना जिनकी कमी आप महसूस करते हो, और वो आपको एक तड़प भी महसूस होती है, अरे काश वो मेरे साथ होता, या काश वो मेरे साथ होती,
ऐसा। तो यहाँ पर वो शैलो है। शैलो का मतलब है कि खालीपन, एम्प्टीनेस, हॉलोनेस, बोरिंग लाइफ हो गई आपके पार्टनर की आपसे दूर रहकर। और अगर लाइफ बोरिंग है और उसको खुश करना है तो वही चीज़ करनी होगी। तो उनको लगता है अगर आपके साथ वो खुश हैं तो क्यों ना उस रिश्ते को आगे लेकर जाएं। ओके, सो आई थिंक अभी सोच आपके पर्सन की काफ़ी हद तक पॉजिटिव भी दिखाई देती है। मुझे यहाँ पर उनकी तरफ से उम्मीद भी नज़र आती है कि वो खुद से रिश्ता जोड़ने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। या डेफिनेटली पर्सन आपकी भी, आपका क्या है, आपकी राय लेने की भी कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि वो भागे भागे चले आएंगे कि चलो रिश्ता जोड़ते हैं। इट इज़ नॉट अ जोक। ये कोई मजाक तो है नहीं कि अपनी मर्ज़ी से वो चलते बने, अपनी मर्ज़ी से आकर बोलेंगे कि चलो रिश्ता कंटिन्यू करते हैं, फिर इनका मन भरेगा तो वो दूर चले जाएंगे। ये तो वो नहीं हो सकता। सो नाउ आई थिंक ये सीरियसनेस ही हो सकता है इस रिश्ते में। अभी कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई मजाक मस्ती चलेगी। अभी जो भी डिसीजन होगा वो कायम डिसीजन हो सकता है, या फिर अभी वो वक्त आ चुका है ना कि आपके पर्सन को खुद लगने लगा है कि सेटल हो जाए। अभी भागना, रूठना, मनाना, ठीक है, कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, ब्लॉक, अनब्लॉक, ये बहुत हो चुका है। खेल खेलना नहीं है, बल्कि लाइफ को लेकर सीरियस होना है। दैट इज़ किंग ऑफ पेन। सीरियस होने के बारे में सोच रहे, इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर सीरियस होना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आपको भी लगता है ना कि ये पर्सन में कुछ तो बात खास है जो उसको मैं भुला नहीं सकती या भुला नहीं सकता, क्योंकि केमिस्ट्री दोनों की बहुत अच्छी रही होगी, तो सेम वे में आपके पर्सन भी आपको लेकर वो अट्रैक्शन, वो पैशन फील करते हैं। केमिस्ट्री दोनों की अच्छी है, मतलब एक दूसरे को आप समझते हो, एक दूसरे के साथ आप एडजस्ट कर पाते हो, एक दूसरे की खुशी के बारे में आप सोचते हो, और इसी कारण ये रिश्ता आगे बढ़ता हुआ या फिर ये पर्सन के आने की उम्मीद और ज़्यादा है। अपनी लाइफ में अकेले हैं, इनकी ज़िंदगी में कोई नहीं है, इतना तो मैं कह सकता हूँ। अपने आप कार्ड गिराए जो कि थिंकिंग का है, आपके बारे में सोच रहे हैं पर्सन, मिस कर रहे हैं आपको, मिसिंग यू। ये डिज़ायर है इस पर्सन का। मतलब यहाँ पर क्या है ना, आपके पर्सन एक इमोशनल पर्सन हो सकते हैं आज के दिन। पहले ईगो एटीट्यूड में थे, लेकिन आज अगर इनकी फीलिंग्स में देखूँ तो इमोशनल लगते हैं। और अगर इस वक्त अगर आप उनको कॉल करते हो, मैसेज करते हो, तो इनका खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। क्योंकि जो हम अब सोचते हैं ना कि काश ऐसा हो जाए, और सच में वैसा हो जाए तो कितनी खुशी हो जाती है। तो ये व्यक्ति तो सोच तो रहे हैं कि मुझे उससे बात करनी है या मुझे उससे मिलना है, यानी कि आपसे, लेकिन उसी वक्त अगर आपका कॉल आ जाए, उसी वक्त अगर आपने मैसेज कर दिया, तो इस इंसान को और भी अच्छा लगेगा। ठीक है, उसे ये डिज़ायर कर रहे हैं कि आप उनकी फीलिंग्स को समझेंगे, ठीक है, आप उनकी ज़िद को समझेंगे, आप उनकी मजबूरी को समझेंगे, तो ये वो सोच रहे हैं। ओके, देन देयर इज़ पेन। देखिए, जब हम किसी को दर्द देते हैं ना, तो दर्द हमको भी होता है। इस इंसान ने भी, आपके पर्सन ने भी वही किया है कि एक पेनफुल सिचुएशन में आपको डाल दिया, और आपको भी यही लगने लगा कि मैंने क्यों इससे प्यार किया या क्यों इसके ऊपर भरोसा रखा। ये तो भरोसे के काबिल है ही नहीं, भरोसे के लायक है ही नहीं। आज अगर इस इंसान को वापस आना भी है तो इनके दिल में बहुत सारे सवाल हैं कि कैसे करूँ, कहाँ से शुरू करूँ। ठीक है, रिश्ता एंड करना, रिश्ता ख़त्म करना, किसी के साथ ब्रेकअप करना बहुत इजी होता है, लेकिन फिर से पैचअप में जाना और या फिर से एक नई शुरुआत करना, ये बहुत मुश्किलें हो जाती हैं। वही यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन अफ्रेडिंग एनर्जी में है। इनको एक डर सा लग रहा है कि कहीं आप अभी उनको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो क्या होगा, या फिर आप उनकी बात सुनने से मनाही कर देंगे तब क्या होगा, या फिर आप इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना ही नहीं चाहते हो तब क्या होगा। मतलब ये पेनफुल सिचुएशन कहीं ना कहीं आपसे रिलेटेड ही है। मतलब आपको इस इंसान ने जो दर्द में ढकेला था या अकेला कर दिया था, आज वो सेम सिचुएशन में फंसे हुए मुझे दिखाई देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके पर्सन का। आने वाले वक्त में आपके पार्टनर आपके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं। सेवन ऑफ कप्स, जस्टिस, 4 कार्ड लेंगे हम।
8 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक भी ले लें। ओ पेज ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन मोड तो है ही है यहाँ पर। देखिए एक सही डिसीजन लेंगे। अभी मैंने जैसा कहा ना कि अपनी दिल की सुनना चाहते हैं, और ये कार्ड कहता है कि हो सकता है अभी तक कन्फ्यूजन थे, इस रास्ते पर जाऊँ, इसके साथ रिश्ता रखूँ, इसके साथ शादी करूँ, क्या करूँ, घर वालों की सुनूँ, अपनी दिल की सुनूँ, ये बहुत सारे सवाल इनको परेशान कर रहे थे। एंड देन दिस पर्सन इज़ गोइंग टू टेक अ डिसीजन इन योर फेवर। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर जो जस्टिस का है उनको लगता है कि आपसे वादा किया या फिर आपके साथ समय बिताया या फिर आपने उनसे बहुत सारी उम्मीदें रखी हैं, और अभी आपको इस मोड़ पर छोड़ देना या इस मोड़ पर आपको अकेला कर देना या फिर इस वक्त इस मोड़ पर आपका दिल तोड़ देना, ये सही नहीं होगा। दिस पर्सन विल फेस कर्मा फॉर दैट बिकॉज देयर इज जस्टिस। उनको खुद ही डर लग रहा है कि जो मैं कर रहा हूँ ऐसा कुछ भी ना करूँ जिससे मुझे कर्मा फेस करना पड़े। सो यू नो दिस पर्सन इज़ हैविंग लव फीलिंग्स फॉर यू, लेकिन उनको साथ साथ ये भी लगता है कि आपके साथ कुछ भी ज़ाती नहीं होनी चाहिए, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, जो भी होगा अच्छा ही होगा। सो यू नो दिस पर्सन इज़ पुटिंग एफर्ट्स, अपने बलबूते पर आपको अपनाने की कोशिश करेंगे। सो या कैंसर, पैसे, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि नज़र आती। देखिए आपके लिए जुलाई और अगस्त दोनों महीने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसमें ही चेंजेस आएंगे, बहुत से लोगों की ज़िंदगी में चेंजेस आएंगे। सो अगर आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो 11-11 टैप करें, 11-11, ताकि ये आपके साथ जस्टिस हो जाए। ठीक है, सो ये था आपके लिए रीडिंग कैसा लगा ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताएगा, और मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को ज़रूर फॉलो करेगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।